हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको एक एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप घर बैठ के मोबाइल से ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप उसको, उस एप्लीकेशन को। आपको जाना है प्ले स्टोर पर और आपको वहाँ सर्च करना है डुओलिंगो लर्न इंग्लिश और इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो चलो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कई सारी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटालियन, जापान, चाइनीज़, रसिया, कोरियन, अरबिक, कई सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं आप घर बैठे ही और फ्री में। बस आपको हिंदी आनी चाहिए। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। हमें अब की इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते हैं, ये लिख कर आ रहा है। अगर आपको पहले से ही, अब इस पर ओके कर देंगे। इसमें लिखा है कि अगर आपको हिंदी आती है तो ओके करें। अब ये पूछ रहा है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, फेसबुक या दोस्त के ज़रिए या टिकटॉक से या यूट्यूब से। ये तो आपको यूट्यूब से ही पता चला, यूट्यूब पे क्लिक कर लेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर ज़रा बिल्कुल भी नहीं आती तो उस पर ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, कसरत के लिए, कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ बेसिक सी सब कुछ, नौकरियों में ज़्यादातर इंग्लिश की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम नौकरी पर क्लिक करें, नौकरी पाने के लिए। अब यहाँ कोर्स की जानकारी दी गई है। ये कोर्स रहा। अब यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है या आसान भाषा सीखनी है या जिसको थोड़ी बहुत पहले से ही आती है, इसमें चूज़ करना होता है। साधारण, इस पर क्लिक कर लेंगे हम, जारी रखें। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपको क्या पहले से इंग्लिश आती है या बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। तब नॉर्मल सी बात है, अगर सभी को थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती ही होगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले से ही इंग्लिश आती है, जारी रखेंगे। अब यहाँ थोड़ा 1-2-5 मिनट का टेस्ट होगा। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो इस पर करेंगे, टेस्ट शुरू करें। अब ये हमारा टेस्ट चालू हो गया। अब इस वाक्य का अनुवाद करना है। तो इसमें लिखा है मैं एक लड़का हूँ, तो इसका अनुवाद करना है इंग्लिश में। आई I एम am ए a बॉय। boy. चेक करें, सही है। फिर जारी करेंगे। He is her friend. अब ये पूछ रहा ही इज़ हेयर फ्रेंड, तो उसमें इसका अनुवाद करेंगे हिंदी में। वह उसका दोस्त है। बिल्कुल सही। फिर जारी रखेंगे। Girls are intelligent. ये ऊपर लाइन बढ़ती जा रही है टेस्ट कंप्लीट होने के लिए। अभी तीसरा पड़ाव पड़ा है। ऐसे ही करते करते ये सारे टेस्ट देने के बाद फिर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं आगे। ये तो अभी टेस्ट चल रहा है, ये नॉर्मल सा टेस्ट है। इतनी तो इंग्लिश सभी को आती होगी, नॉर्मल सी बात है। यहाँ बोल कर भी सुन सकते हैं कि ये लिखा क्या है इंग्लिश में। Girls are intelligent. गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो इसको हिंदी में अनुवाद करना है। लड़कियाँ समझदार होती हैं। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट पे के लिए जारी रखेंगे। दूसरा सवाल, आप इसमें अच्छे हैं, जारी रखें। Is this a short book? अब आपको इसमें से सुनकर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये बोलेगा Is this a short book? इज़, तो यहाँ हम लिखेंगे इज़ दिस ए A शॉर्ट बुक। book. चेक करें, बढ़िया।
जारी रखें। I have blue pants. अब यहाँ बोला है आई हैव ए ब्लू पेन्स, I have blue pants. तो इसका अनुवाद हिंदी में करना है। कहते हैं मेरे पास ब्लू पेन, नीला तो इसमें आई हैव ए ब्लू पेंट्स, मेरे पास नीला पोशाक या पैंट ये है। जारी रखेंगे। अब इस वाक्य का अनुवाद करना है। क्या वह उसका दामाद है? तो अनुवाद करेंगे Is ही he देयर their सन son इन in लॉ। law? बिल्कुल सही। ऐसे ही करते करते ये टेस्ट दे देंगे, उसके बाद फिर जारी रखेंगे। इसका अनुवाद करेंगे। 1000 गए, 1000 Thousand. स्पेंड। Spend. गलत, गलत जवाब। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 20 बच्चे इस गांव में रहते हैं। इसका अनुवाद करेंगे। 20 बच्चे इस गांव में रहते हैं। 20 20 चिल्ड्रन children लिव live इन in दिस this विलेज। village. बहुत सही, शानदार। आगे देखते हैं। इस वाक्य का अनुवाद करें। मैं शौचालय में हूँ, मैं शौचालय में हूँ। आई I एम am इन in द the टॉयलेट। toilet. बहुत सही। My parents are coming tomorrow. दूसरा आया माई पेरेंट्स आर कमिंग टुमारो। My parents are coming tomorrow. यहाँ सुन सकते हैं इस बॉक्स पे क्लिक करके। My parents are coming tomorrow. तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद करते हैं, फिर My सुनते हैं। parents are coming tomorrow. मेरे माता पिता कल आ रहे हैं। सही गया, जारी रखते हैं। Amit and Ruchi are going to meet tonight. इसका अनुवाद करना है सुनकर, फिर से सुनते हैं। Amit and Ruchi are going to meet tonight. अमित, Amit and Ruchi are going to meet tonight. इसका अनुवाद करेंगे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में करेंगे। यहाँ से ये बोलता है, Amit इसको and यहाँ से Ruchi are going to लिखना meet है। tonight. अमित Amit. Amit and Ruchi are going to meet tonight. एंड रुचि। Ruchi. Amit फिर सुन and लेते हैं। Ruchi are going to meet tonight. Amit and Ruchi are going to meet tonight. Amit and Ruchi are going to meet tonight. Amit and Ruchi are going to meet tonight. Go to tonight. Amir studies history and science. अब इसका अनुवाद करना है। Amir studies history and science. इंग्लिश में है ये, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आमिर स्टडीज हिस्ट्री एंड साइंस। इसको सुनेंगे फिर से एक बार। Amir studies history and science. इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आमिर आमिर इतिहास और विज्ञान पढ़ता है। बहुत बढ़िया। इसके आगे इसका अनुवाद करना है। वह हमसे आज मिल रही है। इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। इसके बाद दूसरा आया ये, खाने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करें। इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। ये हिंदी में लिख के आता है यहाँ पर, ये यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट। Use योर your
माउथ, mouth, टू to ईट। eat, अच्छा सवाल। अब ये लिखा है हिंदी में, अमीर उड़ता है, तो आमिर, Amir. तो आमिर फ्लाई। Flies. ये हमारा ये चलता जा रहा है टेस्ट के जरिए। दूसरा you are आएगा, not the strongest, ये जो लिखा है यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद करना है। सुन पढ़ सकते हो, सुन भी सकते हो। you are not the strongest, यू आर नॉट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसका अनुवाद करेंगे, यू आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, तुम सबसे ताकतवर नहीं हो। अब नेक्स्ट दूसरा आएगा, पौधों को रोशनी और पानी चाहिए होता है। इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। इसका अनुवाद करना है, प्लांट plants, light, एंड, and सॉरी गलत हो गया, अब उसको छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ करना था, प्लांट नीड लाइट एंड वाटर। water, गलत हो गया ये, कोई बात नहीं। अब दूसरा आया, उसने काम करने के लिए एक दिन लिया, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, अब मैं इसको जल्दी जल्दी फिल किए देता हूँ ताकि आगे बढ़ाऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। इसका अनुवाद करना है, ही is इज़ फास्ट। faster, ये पूरा हो गया कंप्लीट, बढ़िया। इसके बाद देख नेक्स्ट, this book is cheaper than that book, ये लिखना है, बोल रहा है जो। this book is cheaper than that book, इसका हिंदी में अनुवाद है। इसका अनुवाद यह है, किताब उस किताब से सस्ती है। थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया है, टेस्ट पूरा हुआ। ऐसे ही एप्लीकेशन में इसको देखकर इंग्लिश सीख सकते हैं आप फ्री में। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।